लेकिन और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकील वैस। आज हम आप लोगों को कुर्समान के एपिसोड नंबर 115 के ट्रेलर के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि 114 के अंदर क्या हुआ था। 114 केस बहुत ही सस्पेंस हुई थी, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ध्यान तो छीना गया है ना गोल, जब तक हम वापस नहीं लेते हम नहीं रुकेंगे। यानी यहाँ पर वो लोग परेशान नज़र आते हैं, यानी तुर्कत पे कोई चाल चलेंगे। और बिंदर बे की बात करें तो बिंदर बे अब फिर कोई चाल चलेंगे। उनकी चाल क्या होगी? उनकी चाल ये होगी कि वो तैमूर को अजचिक से शादी ना करने दें। तो इसके लिए वो ज़रूर कोई ना कोई मनसूबा बंदी और चाल चलेंगे। तो यकीनन वो चाल चलते हैं और उसके अंदर तैमूर बे फांस भी जाते हैं। और यहाँ पर चाल क्या चलते हैं कि उस्मान बे कराची बे के साथ मुआहदा करने आते हैं। लेकिन जब कराची बे को इस बात का मालूम होता है कि उनके दामाद को तैमूर बे उस्मान बे के भतीजे ने कत्ल कर दिया है, तो वो दौड़े चले आते हैं। यानी वो मुआहदा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उस्मान बे की सारी चाल फिर नाकाम हो जाती है। यानी उस्मान बे को आप अगली साथ के अंदर फिर मुश्किल में देखेंगे। और यहाँ पर उस्मान बे अपने भतीजे को देखकर बहुत खौफशुदा और परेशान नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर कराची बे अपने दामाद को अपनी झोली के अंदर देखकर परेशान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जब वो तैमूर से पूछते हैं तो तैमूर भी उनको सच बताते हैं कि उन पर हमला किया गया और ये उनके लिए साजिश है। तो यहाँ पर कराची बे उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं तैमूर पे पर, और उस्मान बे उनको रोक देते हैं। और उस्मान बे इस बात से उनको बड़ी मुश्किल से कैल कर पाते हैं कि मैं सच सामने लाऊंगा। अगर तैमूर बे का इसमें हाथ हुआ तो मैं तैमूर को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। यहाँ पर उस्मान बे जानदार बे के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बहुत कम बहादुर इस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जानदार बे उस्मान बे की बात नहीं मानते और कहते हैं कि आप बिंदर बे की बात को मेरे मुंह पर झूठा कह रहे हैं। यहाँ पर उस्मान बे उनको रजामंद कर लेते हैं और जहाँ पर जानदार बे राजी हो जाते हैं। जब उस्मान बे को यह खबर मिलती है कि नमान तकरीबन 40,000 नौकरों के साथ हमारी ज़मीन पर आ गया है, तो उस्मान बे यहाँ पर इस्माइल सुल्ताना और सरदारान की तरफ लपकते हैं ताकि उनको कोई मदद हासिल हो सके। लेकिन उस्मान बे की ये सारी कोशिश नाकाम जाती है। अगर तुम वैसा नहीं करते जैसा मैं कहता हूँ, उस्मान बे कहते हैं, तो वो इस जन्नत के टुकड़े ज़मीन को जहन्नम में बदल देंगे। तो यकीनन सारे सरदारान और उस्मान बे की इस पेशकश को रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि तुम पहले ही अपना रास्ता अख्तियार कर चुके हो, तो हम अब आपकी मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उस्मान बे और उनके सिपाही यहाँ पर सल्जूकी सिपाहियों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। और आपको बताते चलें कि यकूब बे कहते हैं, क्या कोई बड़ा आदमी अपने से छोटे के सामने सर तस्लीम कर सकता है? किस चीज़ ने आपको कायल किया? यकूब बे यहाँ पर कास्टी बे और जानदार बे से पूछ रहे थे। और यहाँ पर आपको आगे मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर तुर्कत बे जो है वो ओलफ के सिपाहियों का जीना हराम कर देते हैं। यानी तुर्कत बे यहाँ पर कहते हैं कि हम छापा मारेंगे और जो भी किले से बाहर निकलेगा हम उसे ख़त्म कर देंगे। और तुर्कत बे जो बात कहते हैं वो अपनी उस बात पर कायम रहते हैं। अब आप इस फ़ौज में शामिल नहीं हैं तो हम आपकी बात क्यों माने? इस्मान सुल्ताना और बाकी सब सरदारान कहते हैं, तुम्हारा बोलने का कोई हक़ नहीं है। इस्मान सुल्ताना उस्मान बे से यहाँ पर कहती हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उस्मान बे यहाँ पर बहुत गुस्से से कहते हैं कि शिकस्त नागुज़ीर होगी। तो यहाँ पर सिपाही कहते हैं कि एक घोड़सवार आ रहा है। तो यहाँ पर इस्मान सुल्ताना और जानदार बे कासरी बे यहाँ पर देख रहे होते हैं और यकूब बे भी के यहाँ पर इस्मान सुल्ताना पूछती हैं कि तुम कौन हो? यहाँ पर नैमान कहता है, तुम्हारा अंजाम नैमान। तो यहाँ पर इस्मान सुल्ताना की आंखें बाहर आने को आ जाती हैं कि नैमान की आमद हो चुकी है। तो आपको बताते चले कि नैमान उस्मान बे का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यानी उस्मान बे नैमान के साथ कोई मुआहदा भी कर सकते हैं या उस्मान बे की सरदारान मदद भी कर सकते हैं। नैमान तुम्हारे सरों से मीनार बनाएगा। उस्मान बे ये अपने आखिरी और तरीख़ी अल्फाज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ट्रेलर आपको अच्छा लगा होगा।